हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं कि कक्षा 12 इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है कि जो कि 30 तारीख में वही क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, इसमें बहुत कुछ सिलेबस में कट गया है। तो आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे और जो बताएंगे उतना ही आपको तैयार करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी तैयार यहाँ पर नहीं करना है। तो दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार है चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 9451094356 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको सिर्फ इसमें अपना नाम किस क्लास में है इतना आपको भेज देना है, या फिर दोस्तों डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसमें हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब कुछ हम उसमें भेजते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है अब और किस तरीके से अब पढ़ना है, क्योंकि अब अगले साल से बहुत कुछ चेंज यहाँ पर किया गया है, जैसा कि सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, लेकिन बात करते हैं 70% हमें क्या पढ़ना है कि जो कि बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछेगा। तो दोस्तों हमने पिछले बार भी बताया, जैसे हिंदी का हमने पेपर आया था तो मैंने बताया था कि खास करके 2019 और 2020 का क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग हमें लगता है कि 70% जो क्वेश्चन पूछा गया था, 70 से 80% हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन 2019 और 20 से ही आए थे। और जो 20% बचा था तो वो जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन थे, कई साल से पूछे जाए, वो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जैसे हम बताते हैं वैसे अगर आप लोग इंग्लिश में भी तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का भी पेपर में जबरदस्त करके आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो 30% सिलेबस कटा उसका हम जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, जो हमें पूछेगा हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा कि अब बात कर लेते हैं 70% सिलेबस हमें क्या क्या तैयार करना है। दोस्तों पहला जो सेक्शन, देखिए ध्यान सुनिएगा, आपका जो पेपर बटेगा वो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड यानी कि डी तक बटेगा, ए बी सी और डी तक बटेगा। तो पहला जो सेक्शन है इससे रीडिंग से रहेगा, जैसे पैसेज होता है एंसन पैसेज, पहले जैसे आप नहीं जानते तो उसी तरीके से पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पैसेज दिया रहेगा और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में रहता है। आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलाएंगे तो उसी पैसेज में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब उसी में से आपको लिखना होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही अच्छा है कि ये 15 अंक का है, यानी 15 अंक आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और इसी में 3 अंक के जो होते हैं आपके वैकैप पूछे जाते हैं, लास्ट में पूछा जाता है। ठीक है, उसी में से। और इसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपको राइटिंग लिखने के लिए आएगा, जिसमें राइटिंग में आपको ऐसे रहेगा और क्या रहेगा भाई, लेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल आपको दिया रहेगा, 3 ठो दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को लिखना होगा, यानी ए से आपको लिखना होगा, जिसे हम निबंध बोलते हैं। और ये 100 से 150 वर्ड में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आप नियुक्ति पत्र के लिए आपसे पूछ सकता है, या फिर दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर के लिए, या फिर ऋण लेने के लिए, इस तरीके से आपसे लेटर पूछेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से और लेटर कैसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते भाई, सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी है आपके ग्रामर से और ये पूछेगा आपको 25 अंक में, यानी कि दोस्तों ग्रामर से आपको 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 अंक आपको ऐसे से रहेगा, 10 अंक ऐसे से रहेगा और लेटर से 10 अंक का रहेगा। तो ये भी ध्यान सुनेगा, ये भी आप आसानी से कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, यानी 20 अंक आप यहाँ से तैयार कर लेंगे और 15 अंक यहाँ से। तो मान के चलिए कि 15 और यहाँ से 20 कितना हो गया आपका, 35 अंक आपका बहुत ही आसानी से आपको मिल जाने हैं। चलिए ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रामर सेक्शन सी के अंतर्गत आएगा और ग्रामर से आपको 25 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। किससे भाई, ग्रामर से। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा, ग्रामर में आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन ग्रामर से दिया रहेगा। ध्यान सुनिए, 10 क्वेश्चन आपको ग्रामर से दिया रहेगा, जिसमें आपका नरेशन रहेगा, सिंटोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटेक्स रहेगा, आइडियम फ्रेज रहेगा। ठीक है, और एक सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ये रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा और होमोफोन्स रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका रहेगा क्या, ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए। ठीक, चलिए अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा यहाँ पर। तो अब ये बस इतना ही पूछेगा और हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कौन सा, मॉडल पेपर का। ठीक है, मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है
और मैंने बताया था कि यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल उससे कम से कम 50-60 अंक के क्वेश्चन उसी से मैच किए थे हिंदी में। तो अगली बार जो हम लेकर के मॉडल पेपर आएंगे उसमें हमको क्लियर कर देंगे कैसे पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा और कितना करना है, कितना इसमें छोड़ना है। तो इस बार का जो पैटर्न बना है बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान बना हुआ है, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन डी रहने वाला है। सेक्शन डी आपके बुक से रहेगा, लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका सेक्शन बी आपके बुक से रहेगा। तो पहला आपका प्रोज से आपको 15 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रोज में आपको क्या क्या तैयार करना है, प्रोज का हम आपको चैप्टर वाइज आपको इनका हिंदी में कहानी हम बता देंगे, ठीक है। कहानी आप कमेंट करेंगे तो हर चैप्टर का हम कहानी आपको हिंदी में बता देंगे। और पूछेगा क्या, ध्यान सुनिएगा कि 2 60 क्वेश्चन पूछेगा 4-4 अंक का, ठीक है। 2 60 क्वेश्चन पूछेगा 4-4 अंक का, लेकिन ध्यान सुनिएगा इसमें 4 दिया रहेगा, 2 आपको करना पड़ेगा। तो ये भी आसान है आपका, ठीक। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा जो कि 7 अंक का रहेगा। तो इसमें भी 2 रहेगा, 1 आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रोज क्लियर। चलिए पोएट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो पोएट्री में दोस्तों आपको क्या रहेगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट यानी कि दोस्तों आपको पोएम दिया रहेगा और पोएम से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान सुनिएगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा और ये 7 अंक का रहेगा। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं याद करनी है। याद नहीं करनी मतलब आपको फिगर ऑफ स्पीच का परिभाषा नहीं पूछेगा और उदाहरण ऐसे नहीं पूछेगा। अब आपको ये जो आपको फिगर ऑफ स्पीच इतना दिया है इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप उससे पूछ लेगा कि इसमें बताइएगा कौन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। तो ये भी आपका सिंपल सा ये आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में आपके पोएट्री में अब आपसे पूछेगा सेंट्रल आइडिया पूछेगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछेगा और दोस्तों ध्यान सुनिएगा 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, उसमें से 1 आपको करना होगा, 4 अंक का यहाँ से आपसे पूछेगा। चलिए अब इसके बाद दोस्तों यानी कि दोस्तों आपके पोएट्री से 10 अंक का क्वेश्चन ही सिर्फ पूछेगा। इसके बाद दोस्तों सप्लीमेंट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यानी कि 15 अंक का पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों 2 आपको 60 क्वेश्चन करना होगा जो कि 40 वर्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसमें 2 करना है तो कम से कम 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 आपको करना पड़ेगा। और लॉन्ग में एकदम पोएट्री की आपके प्रोज की तरह है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिया रहेगा, 1 आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा, बाकी हम मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे और आंख मूंद और सेम टू सेम पेपर वैसा ही पूछेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो द लास्ट लेसन है, दूसरा है आपका लास्ट स्प्रिंग है, और तीसरा है आपका डीप वाटर है, चौथा है आपका द रैप ट्रैप है, और 5वां है आपका इंडिगो है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों पोएट्री में। तो पोएट्री में माई मदर एट 66 ये है आपका, और दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और तीसरा है आपका कीपिंग क्विट है, और चौथा है आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, और छठा है आंट जर्नी फॉर टाइगर्स। ये आपको 6 आपके पोएट्री से चैप्टर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सप्लीमेंट्री रीडर से दोस्तों यहाँ पर 6 चैप्टर यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। द थर्ड लेबर, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, चौथा चैप्टर है आपका द एनिमी, और 5वां है आपका शूड विजार्ड हीट मॉमी, और छठा है आपका ऑन द फेस ऑफ हीट। तो दोस्तों ये आप मिला लीजिएगा, बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हम आपको हिंदी में यानी इसका कहानी हमको डिटेल में बता देंगे। अगर आपको कहानी पता रहेगा तो आप आसानी से आप ट्रांसलेट करके भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। बाकी हम इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे कौन कौन से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जिसे आपको पढ़ करके जाना चाहिए, लेकिन हर चैप्टर का आपको हिंदी पता होना है, यानी उनकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको हिंदी में क्या इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर लेकर के आने वाले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।